हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई वेलकम यू टू ऑल वोकेशनल सब्जेक्ट आईटीएस चैनल। जैसे कि पहले हमने पढ़ा कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फीडबैक। आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग स्किल्स। तो हमें पता होना चाहिए कि राइटिंग स्किल्स होते हैं क्या। राइटिंग स्किल हो गया कि कुछ भी अगर हमने लिखना है तो उसको लिखने का क्या सही तरीका होता है। अब यहाँ पर राइटिंग स्किल हमने कम्युनिकेशन पढ़ा कि राइटिंग स्किल हमारी कौन सी कम्युनिकेशन में आती है। जैसे कि हमने पढ़ा था वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या था, राइटिंग या लिसनिंग। तो वो किस में आता था, हमारा वर्बल कम्युनिकेशन में। तो वैसे ही यहाँ पर क्या लिखा है, राइटिंग स्किल आर पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। जो हमारी राइटिंग स्किल है वो किसकी पार्ट है, वर्बल कम्युनिकेशन की। और वर्बल कम्युनिकेशन में हमारा क्या क्या आ जाते हैं, ईमेल अगर हमने लिखनी है वो आ जाती है, लेटर अगर कहीं लिखनी है वो आ जाते हैं, नोट्स आ जाते हैं, एसएमएस आ जाता है। और भी जो जो हम चीज़ लिख सकते हैं वो किस में आते हैं, हमारे राइटिंग स्किल में। अब जब हम कुछ लिख रहे हैं तो वहाँ पर कुछ टर्म्स का इस्तेमाल होता है, जैसे कि फुल स्टॉप का, कॉमा का, क्वेश्चन मार्क का, एक्सक्लेमेशन मार्क का, इन्वर्टेड कॉमा का, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये सारी की सारी टर्म्स हमारी कहाँ पर यूज़ होती हैं, राइटिंग स्किल्स में। अब कॉमा कहाँ यूज़ होता है, जब भी कोई सेंटेंस कंटिन्यू चल रहा हो, अगर हमने कहीं ब्रेक देनी है। तो क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज़ होता है, ये इसका अलग अलग, हर एक का अलग अलग काम है। तो हमें से बेसिक पता होना चाहिए कि जब हम राइटिंग स्किल करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो उसके स्किल्स को लिखने के लिए, अपने पैराग्राफ जो कुछ भी लिख रहे हैं उसको लिखने के लिए अलग अलग टर्म्स का यूज़ होता है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर आ जाती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमारे हो गए नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया और एडजेक्टिव हो गया। अब आपने स्मॉल क्लासेस में पढ़ा होगा, 6, 7, 8, 9 में, कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या होते हैं इंग्लिश में। नाउन क्या होता है, नाउन इज़ ए नेम, प्लेस, थिंग जो होती हैं उसको हम नाउन कहते हैं। अब जैसे कि नेम में क्या, टाइगर आ गया हमारा, ओ सॉरी, हाँ, टाइगर में जैसे एनिमल में टाइगर आ गया। नेम में किसी का भी नाम आ सकता है। प्लेस में हम किसी भी जगह का नाम लिखते हैं। तो और थिंग्स में आ जाएगा, कोई चीज़ आ जाएगी। तो वो क्या होती है, हमारी नाउन होती है। सॉरी। अब नाउन के बाद आता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या हो गया, कोई भी नाउन को जगह पे हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे किसी का नाम है, अगर वो मेल है तो हम ही लिख देते हैं, अगर वो फीमेल है तो हम शी लिख देते हैं। तो जैसे हम उस पर्सन की जगह कुछ वर्ड यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं प्रोनाउन। वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या करता है, हमारा कुछ चीज़ बताता है, जैसे कि वॉक, टॉक, रन, ईट। ये सारे के सारे क्या है, हमारे वर्ब। और एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब की विशेषता बताए। जैसे वॉक है, अब वो पर्सन वॉक स्लोली करता है जब फास्ट करता है। अब टॉक है, टॉक वो स्लोली करता है जब फास्ट करता है, जब क्विकली करता है। तो ईट है, अब वो खाना खाता है, कुछ खाता है, अब वो कैसे खाना खाता है। तो ये सारी की सारी क्या करे, वर्ब की जो विशेषताएं बता रहा है वो होता है एडवर्ब। और एडजेक्टिव क्या होता है, कोई भी चीज़ की विशेषता बताए। जैसे दिस बॉय इज़ अगली। अब अगली का क्या मतलब है, किस किस चीज़ की विशेषता बता रहा है, वो बॉय की, कि ये जो बॉय है वो क्या है, अगली है। अब जैसे दिस गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, कौन है ब्यूटीफुल, गर्ल है ना। तो ये जो उस चीज़ की विशेषता बताए वो होता है हमारा एडजेक्टिव। तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ यूज़ होती है, हमारी राइटिंग स्किल में। कुछ भी कहीं चीज़ हम लिखते हैं तो वहाँ पर ये हम राइटिंग स्किल में यूज़ होते हैं। तो वैसे ही आप क्या आ जाते हैं, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स हमारी कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं। कौन कौन से, ए, एन और द। अब ये ए कहाँ पे लगेगा, एन कहाँ पे लगेगा, द कहाँ पे लगेगा, ये आपने पढ़ा होगा। तो ये भी राइटिंग स्किल्स में आता है। तो कंजक्शन क्या होते हैं, कंजक्शंस हमारे क्या होते हैं,
कोई भी सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है हमारा कंजक्शंस। ठीक है, तो उसके बाद हमारा आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है? एक सिंपल वर्ड होता है जो कनेक्ट करता है एक नाउन को और फ्रेज के बिफोर, उससे पहले जो भी वर्ड यूज़ होगा हमारा प्रीपोजिशन का, तो वो क्या होता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बहुत टाइप की होती है, जैसे ऑन, एट, अंडर, ऑफ, अंडर, ब्रीथ, इनसाइड, ये सारी की सारी हमारी क्या आती है? प्रपोजिशन। अब ये सारे की सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी हमारी कहाँ यूज़ होती हैं? कोई पैराग्राफ लिखने में। जैसे आपका कोई कंपटीशन होता है, ऐसे कंपटीशन होता है, लेटर कंपटीशन होता है, आपको लिखने के लिए दिए जाता है, तो आप जो लिखते हो तो किस तरीके से लिख रहे हो, आपकी स्किल्स क्या हैं? आपने कोई पैराग्राफ लिखा, फुल स्टॉप लगाया है, या सारी की सारी चीज़ें नॉन स्टॉप ही कुछ कंटिन्यू कर दी हैं, तो ये सारी क्या सारी स्किल आपकी राइटिंग स्किल में देखी जाती हैं। तो ये जो हमने पढ़ा ये सारी की सारी आपकी राइटिंग स्किल में यूज़ होती हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को यूज़ करोगे तो ये आपकी जो है राइटिंग स्किल अच्छी होगी, अदरवाइज़ आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं होगी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।